एकनाथ शिंदे आ गए 40 विधायकों के साथ, तो अजीत पवार को शामिल करने का क्या सीन? क्योंकि एनसीपी को भी पता है कि अब उनकी भी जो राजनीति है वो उनको बीजेपी के साथ ही आकर करनी पड़ेगी। ये महाराष्ट्र की जनता उनको भी संदेश दे रही थी। क्या ऐसा डर था कि कहीं एकनाथ शिंदे का मतलब जो शिवसेना है उनकी, वो विश्वास आज भी नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल शिव सैनिक है वो अब भी उद्धव ठाकरे के साथ ही है। एकनाथ जी की जो शिवसेना है वो ओरिजिनल शिवसेना है। उन्होंने मैंडेट मोदी जी और फडणवीस जी के बड़े बड़े पोस्टर लगा के ही लिए थे। उन्होंने जो किया है, उन्होंने कोई धोखेबाजी नहीं की, उन्होंने तो 2019 के महाराष्ट्र की जनता के मैंडेट का सम्मान किया है। अजीत पवार के आने के बाद से उनके ऊपर जो आरोप लगा है करप्शन का, उसके ऊपर आपकी पार्टी कुछ करेगी या नहीं करेगी? हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। किसी पर भी कोई भी आरोप हो, केस हो, वो जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। नहीं, उसमें आपको वो आएगा तो उसके बाद उसके 8-9 लोगों को मंत्री बना देंगे। हाँ, मैं बताता हूँ। और केस चलता बताता हूँ। आपके यहाँ होते हैं तो ये चमत्कार ही रहते हैं। आप उनको नेता प्रतिपक्ष बना दो पूरे गठबंधन का। हमारे यहाँ है तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये ओवरनाइट कैसे होता है? चमत्कारी टू भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी आपके यहाँ कहाँ होते हैं? आपके यहाँ आके तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, लिस्ट दूं? हाँ, मैं लिस्ट, मुझे पता है ये सारे लोग रोज 5 से लेकर 10 बजे तक यही लिस्ट सुनाते रहे। प्रताप सरनाइक जब उद्धव सेना में थे, एमवीए की सरकार, मतलब उद्धव जी की सरकार थी, उनके ऊपर एक केस चल रहा था। उद्धव जी की सरकार ने मुंबई पुलिस के द्वारा ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से रिपोर्ट डलवाई कि इनका पूरा केस गलत है, इनके ऊपर कोई केस नहीं है। उनकी सरकार थी। हमारी सरकार जून 2022 में बनती है। दिसंबर 2022 में ईडी हाईकोर्ट के सामने खड़ी होकर कहती है कि उस समय जो पुलिस ने रिपोर्ट दी थी वो गलत है, प्रताप सरनाइक पर केस चलेगा। यही मोदी जी की गारंटी है। चाहे कोई व्यक्ति हमारे साथ अलायंस में आए ना आए, अगर उस पर केस है तो वो केस चलेगा। मुकुल रॉय की बात कीजिए। हाँ, मुकुल रॉय उपाध्यक्ष बने, फिर भी सीबीआई ने उनको नारदास कैंप में बुलाया, उनके से ग्रिलिंग की, और ये लोग कहते थे कि मुकुल रॉय भ्रष्टाचारी को ले लिया। आज मुकुल रॉय टीएमसी में वापस चले गए हैं, तो क्यों लिया है ममता दीदी ने उनको वापस? हमारे यहां थे तो केस चल रहा था, क्यों आपने उनको ले लिया? तो अभी तक आप लोगों ने इनको जेल में क्यों नहीं डाला? जेल में डालना भाई साहब ऐसा है, लालू प्रसाद यादव जेल कब गए और उनको कन्विक्शन पहली बार कब हुई? 34 वर्ष लग गए। हमारी एजेंसी का काम सर, क्यों लगता है 34 वर्ष? क्योंकि आपको कोर्ट को पूछना चाहिए। एजेंसी जब चार्जशीट फाइल कर देती है उसके बाद तो मामला केवल कोर्ट का होता है। क्योंकि आप वकील हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। और मुझे खुशी होगी कि आप बताएं कि वो कौन से ऐसे कानून, ऐसी चीजें होती हैं या फिर कुछ ऐसा जिसकी वजह से किसी के ऊपर जो भी उनके गलतियां की गई हैं उसकी सजा तय करने में इतने साल लग जाते हैं। अनिल जी, मैं तो आपके साथ ही हूँ इस विषय में। पर जुडिशरी की सीमा जहाँ शुरू होती है वहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की सीमा समाप्त होती है। यदि आप कह रहे हैं कि कोई जज कितना समय एक केस पे क्यों लगाता है, इसका जवाब मैं एज ए राजनीतिक प्रवक्ता कतई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी देश की इंडिपेंडेंट जुडिशरी है।